संसार का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है। क्या है? हम जहाँ रहते हैं, जिस गांव में, जिस घर में, जिसके संग में, उससे हमारी पटती नहीं है। और इसका पता नहीं है कि जिससे पटेगी वो कहाँ रहता है। दो समस्या है ना। जिससे पटना है वो पता नहीं कहाँ है, और जिसके साथ रहना है उससे अपनी पटती नहीं। तो उपाय क्या है? आपने प्रसंग पूरा श्रवण किया। सती अम्बा और बाबा की। बाबा तो अपनी गति में रहते हैं, लेकिन माई को कोई बात अनुकूल बैठती नहीं है। एको बतिया कहते हैं, माई मानती नहीं है। बाबा जो करते हैं माई के समझ में नहीं आता है। तो ये द्वंद्व पूरे जीवन चलते रहने के बाद भी माँ ने क्या मांगा? जन्म शिव पद इसको समझो। क्या? जिसके साथ रह रहे हैं हम, उससे अच्छा धरती पर कहीं है ही नहीं। वही सबसे बढ़िया है साहब। क्यों? क्योंकि जो बढ़िया है वो है कहाँ, इसका पता नहीं। ठीक है भैया जी। जो अपने पास है, जो पहले दिया है, वो कुछ कम नहीं, उसी को निभाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। जिसके साथ रहते हैं उससे। बाबा तो यहाँ है नहीं, माँ है। माँ ने श्री हरि भगवान से क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब अनुकूल नहीं रहा तो ये मांगने का औचित्य क्या है? महापुरुषों का चिंतन है कि जिसके हिस्से का जो है वो उसके पास है। आज तक तीसवां वर्ष है ना तारकेश्वर जी हमारा कथा का। 31 वर्ष कथा की यात्रा के। इसी मलमास जो बीता है, उसी मलमास से हमने भाई जी ने, विनोद भाई कमल, विष्णु जी कला रहे हैं, विष्णु उपाध्याय, उनके गांव पर एक शिव मंदिर था, कथा शुरू की थी 92 के हाँ वही मलमास में, अगस्त में 27 अगस्त से कथा थी। तो शुरू किए, आज तक यात्रा चल रही है। आज तक हमको कुल 3 लोग मिले। आज तक महाराज जी, ऐसी प्रार्थना है, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जोड़ा जन्म जन्म तक बना रहे। नहीं तो जो मिलता है गाते ही मिलता है। महाराज जी, अब तो हम ही जानते हैं कि हमारा भगवान जानता है कैसे चल रहे हैं। सब गाते मिलते। अरे देखो, ये प्रसंग मुझे इतना आनंद देता है। सती अम्मा ने क्या मांगा? सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म
उधर भगवान शिव के ही चरणों में हमारी प्रीत की दृढ़ता बनी रहे, इनका प्रेम प्राप्त होता रहे। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना में कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, क्यों याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। माँ भवानी श्रद्धा है, भगवान बहुत भावन विश्वास हैं, और श्रद्धा विश्वास के परिणय का परिणाम है श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम। अच्छा, एक बात और याद रखना, एक भाई हमारे बड़े अनन्य हैं, उनको कहा कि अरे पशुपतिनाथ कहे थे आएंगे, आए नहीं आप। कहे महाराज जी बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा के बाहर भेज दें तो आएंगे। आप भाग्यशाली हैं कि आ गए हैं। यह तो मानना ही नहीं कि यह काम हो जाएगा तब ये करेंगे, वो दिन नहीं आएगा, वो समय नहीं आएगा। हमारे सहयोगी दादाजी मर न जाए इसलिए वापस चले गए हैं? 3 बार तो जा ही चुके हैं, तब चौथी बार क्या होता है? यही श्याम जी पढ़ा दिए कि वहां सांस की बड़ी प्रॉब्लम है। हमसे बोले कि सरकार सुना है कि वहां सांस का अभाव है। हमने कहा सांस का अभाव नहीं है, वहां सांस का अभाव है, आप आए वो। लेकिन भैया हो, तीर्थ यात्रा पुराकृत पुण्य जब प्रचंड होते हैं तभी हो पाती है, बड़ा कठिन है। हमारे सुरेंद्र बाबू बहुरानी कहाँ है? पटना। अभी ये 3 दिन पहले कहाँ भीमा शंकर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और पूना में कोई ईश्वर और एक और ईश्वर दर्शन करके आए। 2 दिन पहले पहुंचे। हमने कहा आप इतने दर्शन कराए तो कैसे चलेंगे? बोले नहीं सरकार चलेंगे, क्योंकि हमारे में इनका बड़ा प्रेम है और हमारा इनमें बड़ा अनुराग है। तो बहुरानी और भैया आ गए, बच्चे दर्शन करके आए थे तो वो इस बार आए नहीं। बहू जी तो हमारी बड़ी लाडली है, चले आए। इनकी जगह मैं होता तो बाबा जी को प्रणाम करता भी अभी आया हूँ महाराज अगली यात्रा में चले। कहता बड़ा कठिन है साहब, घर गृहस्थी छोड़कर 10 दिन रहने के बाद यात्रा बार बार बनाना बहुत कठिन है। लेकिन ध्यान रखना प्रसंग क्या कह रहा था, जो पटने वाला है वो दूर है और जिसके संग है उससे पट नहीं रही। इसको यूं समझो, जिसके संग हो उसी में पटो पटाओ। दूर कोई है नहीं, वो मृग मरीचिका है। और इसके आगे वाली बात, थोड़ी देर तक आप जिसके साथ रहते हैं उसकी गृहस्थी आपको बहुत मधुर जान पड़ती है, लेकिन जब उसके यहाँ 10 दिन रह जाइएगा तो आपको लगेगा मेरे से अच्छी तो इनकी भी नहीं है। इसलिए जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल